सभी परिवारों के भाव रहते हैं, परिवारजन लाभ भी लेना चाहते हैं, लेकिन जिस तरफ पंच कल्याणक हो रहा था वो स्थान थोड़ा मूल मंदिर से, गांव से दूर था। वहाँ वाले भी लोग चौका लगाते थे, भाव न भाते थे, क्या करें कैसे करें, क्या करें कैसे करें, ऐसा विचार करते करते और अब उनको लगे शायद आचर्षि आ नहीं पाएंगे क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत है, मेन बाजार वहाँ पर है, खूब सारे चौके वहाँ पर हैं, उतने चौकों को पार करके आचर्षि के इस तरफ आना कठिन जैसा लग रहा है। फिर भी प्रयास करो, अपना पुरुषार्थ करो, करते रहे। आचर्षि के ख्याल में था क्योंकि जिन परिवारों का योगदान रहता है कार्यक्रमों में उनका ख्याल तो रखना ही पड़ता है, इतनी उदारता से समाज काम करती है तो उनको आशीर्वाद भी मिलता है। खास जन्म कल्याणक के दिवस पर जबकि थोड़ा सा लोग अच्छे उत्साह से भीड़ भाड़ मनाते हैं जन्मोत्सव में, ऐसा दिवस था, तो उस दिन उनको और भी उम्मीद नहीं कि आज तो और भीड़ भाड़ है, तब भीड़ भाड़ है तो आज तो आचर्षि आ ही नहीं पाएंगे, लेकिन फिर भी तैयारी तो थी, आए आचर्षि तो अच्छा है। और ऐसा करते हुए आचर्षि जैसे ही मंदिर से निकले, सब छोड़ते छाड़ते देखते हुए मुस्कुराते हुए बढ़ते 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 और लक्ष्मी चंद जी संजय कुमार के परिवार को पड़गाहन करने का सौभाग्य मिल गया। आहार भी बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। अगला दिन फिर चर्चा का विषय, अब किसके यहाँ आहार होगा, किसके यहाँ आहार होगा, किसके यहाँ आहार होगा। बड़ी तैयारियां, बड़ी भावनाएं, भगवान आज दीक्षा लेंगे राजपाट, राज दरबार, ये वो ऐसा वैसा। और अगले दिन मंदिर से निकले, ऐसा संयोग कम बनता है, जो संयोग बना उसकी मैं बात कर रहा हूँ। 5 दिन के पंच कल्याणक में एक दिन एक पात्र के यहाँ तो हो गए, लेकिन आज और किस महापात्र को मौका मिलेगा इस उम्मीद में लोग थे। लेकिन एक आज के दिन जो अवसर मिला वो कुछ अलग ही हो गया। ये तो बड़े बड़े पात्रों में बोली लेने वाले दान दातार आदि आदि सब हो गए, लेकिन अगले दिन जो क्रम बना तो जिस जगह बना वहाँ नन्ही देवरी से राजा राम जी आदि का परिवार आया हुआ था, ब्रह्मचारिणी बबीता सिमला दीदी वगैरह भी खड़ी थीं और उनकी बुआ का घर था। और ऐसा करके ज्ञानचंद जी साइकिल वालों का परिवार, और वहाँ पर सभी लोग खड़े हुए थे। अब संयमी परिवार का ध्यान आचर्षि पर चला गया, आचर्षि का ध्यान गया, और इतनी भीड़ में आते 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 प्रयास तो सभी लोग करते हैं, भाव करते हैं, और आचर्षि ने संयम के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले त्यागी वृत्तियों का ध्यान रख करके अगले दिन दीक्षा दिवस था ना भगवान का, तो संयमी के यहाँ पर आहार होना चाहिए, तो त्यागी वृत्तियों ने पड़गाहन कर लिया। उम्मीद से परे काम हो गया। लेकिन संयोग क्या बना? संयोग ये बना कि आज जो यहाँ हुआ है और कल जो वहाँ हुआ था वो दोनों बहनें बहनें थीं, यानी साड़ू भाई के यहाँ आहार हो गया। ये और एक चर्चा का विषय बन गया, भैया इतने कम दिनों में ये कैसे योग बन गया कि पहले दिन जन्म कल्याणक पर लक्ष्मीचंद जी के यहाँ और दीक्षा कल्याणक पर ज्ञानचंद जी के परिवार में हो गया। ऐसा करके सभी लोगों ने आहार दान दिया। आचर्यश्री कभी कभी पंच कल्याणकों में दान दातार पात्रों को भी महत्व देते हैं और कभी कभी व्रती परिवारों को भी महत्व देते हैं। विधि तो ऐसी बात है कि वह विधि तो कभी कभार मन में विशेष भाव लेकर के जब ली जाती है तो फिर उसकी परीक्षा होती है, और सामान्यतया तो नवदा भक्ति ही विधि है, मूल तो नवदा भक्ति ही है। दाता के 7 गुण मिलें और नवदा भक्ति से यदि वह पड़गाहन कर रहा है
तो मूल आहारचर्या तो यही संपन्न, इसके आगे कुछ देखने की जरूरत थी नहीं। लेकिन अब पहले ही वाला चौका वाला कहे कि हम तो रोज ही कर रहे हैं नवदा भक्ति और सब कुछ है, तो फिर आगे क्यों बढ़ रहे हो? तो फिर कहेंगे नहीं भैया, अब एक दुकान हो गई तो अब दूसरी दुकान भी देखेंगे, तीसरी दुकान भी देखेंगे, है जब सब बराबर तुम्हारे में है और सभी में है तो फिर तो देखेंगे। लेकिन मूल चर्या तो नवदा भक्ति से होती है। ये सामग्री जो गृहस्थ लेके खड़े मांगलिक होते हैं, हाँ इसमें भी कुछ विचार बना लिया जाता है कि ये हो या वो हो, लेकिन जब कभी विशेष रूप से ये विधि ली जाती है तो यह फिर एक सामान्य से भी मिल जाती है और कभी कभी परीक्षा भी हो जाती है। तो परीक्षा हो जाती है तो फिर परीक्षा देना भी पड़ती है। फिर अब ऐसा नहीं कि अब विधि तो ले ली है और मिल रही नहीं है तो अब फिर भागम भाग और परेशानी पर परेशानी, फिर यहाँ फिर वहाँ, फिर यहाँ फिर वहाँ, और जब तक विधि नहीं मिले तब तक नहीं। फिर इतना लंबा शास्त्र का कथन नहीं है। यदि विधि ले ली है, मिल गई तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिल पाई तो फिर ज़्यादा आना जाना, ज़्यादा इस चौके उस चौके में देखना, 2-2 4-4 बार चक्कर लगाना, फिर श्रावक पसीना पसीना हो रहा है, समाज पसीना पसीना हो रही है, और उससे भी ज़्यादा पसीना पसीना महाराज जी हो रहे हैं। तो ये कोई विधि जमती नहीं है। हाँ आपने ले ली कोई बात नहीं, ले सकते हैं, कठिन भी ले सकते, सरल भी ले सकते, ले ली। अब मिल गई सहज तो बहुत अच्छी बात, और नहीं मिली और भाग्य की परीक्षा हो ही रही है तो फिर ज़्यादा परीक्षा देने की ज़रूरत नहीं है। 1-2 बार अपने गांव मोहल्ले में घूम लो और मिल गई तो ठीक है, नहीं तो अपनी बसती का में वापस आ जाओ। यही मूल विधान है और इसी में विधि का महत्व भी है। विधि का महत्व उतना ही है कि मिल जाए तो ठीक, अब मिल तो रही नहीं है, अब मिलाने में लगे हैं तो मिलाने में लगे रहेंगे तब तो फिर विधि का महत्व खत्म हो जाएगा। हाँ तो इसमें थोड़ा सा सावधानी और समझने की बहुत ज़रूरत होती है। तो इस तरह से आहारचर्याएँ संपन्न होती हैं, और यदि नहीं मिली और वापस आ गए तो फिर दोबारा उसी दिन निकलने का कोई कथन नहीं है। नहीं महाराज जी चलो अब सामायिक कर लो, अब हम और अच्छे से मिलाएंगे करेंगे, अब दोपहर को उठ जाओ। नहीं दोपहर को भी तो महाराज जी उठते हैं। हाँ दोपहर को भी महाराज जी उठ जाते हैं, लेकिन तब जब सुबह ना निकले हों। सुबह नहीं निकले हैं आहारचर्या को तो दोपहर को उठ जाएंगे। मान लो क्षेत्र की वंदना करने गए हैं, उतरने में पहाड़ से नीचे आने में विलम्ब हो गया, सामायिक का समय हो गया, सामायिक को बैठ गए, उसके बाद आहार कर लेंगे। विहार करते करते किसी स्थान पर नहीं पहुंच पाए, पहुंचने में विलम्ब हो गया, ठीक है भाई कोई बात नहीं, दोपहर को कर लेंगे। अस्वस्थता है, सुबह अनुकूलता नहीं है, दोपहर को। इन ऐसे अवसरों को तो दोपहर में कर सकते हैं, लेकिन सुबह निकल गए और अनुकूलता नहीं बनी, विधि नहीं बनी, लौट के आ गए, अब चलो अब की बार हम अच्छी बनाएंगे, अब समझ में आ गया कैसी बनाना है नहीं अब मौका नहीं, आज का पेपर गया खत्म, अब कुछ गुंजाइश नहीं। ये मूल चर्या वृत्ति परिसंख्यान है। ये वृत्ति परिसंख्यान में कहा गया कि साधु अपनी विधि को लेकर के देखते हुए निकल जाता है, कब अपनी विधि को देख लेता है समझ में नहीं आता है, और योग बनता है तो रुक जाता है, अन्यथा देख करके विद्युतवत शब्द का है, विद्युत जैसे बिजली चमकती है, बस उतने में अपना देख के निकल जाता है। तो इस तरह से पंच कल्याणक महोत्सव में, जबकि पंच कल्याणकों में एक एक कल्याणक का महत्व है, जन्म कल्याणक का अपने आप में महत्व होता है, जन्म कल्याणक के साथ दीक्षा कल्याणक का और भी महत्व बढ़ जाता है। दीक्षा कल्याणक तभी मनाया जाता है जब कोई मुनि प्रतिमा को निर्ग्रंथता प्रदान कर रहे हों, कपड़े वालों के द्वारा भगवान को दीक्षा दी जाए तो जमता नहीं है।
पंच कल्याणक में मुनि महाराज ना हो तो प्रतिमा के संस्कार कैसे हों? तो क्या सभी जगह मुनि महाराज जी पहले भी होते थे? होते होंगे। नहीं होते होंगे तो जहां महाराज जी वहां प्रतिमा ले आओ, या महाराज जी को ले जाओ। महाराज जी के पहुंचने विलंब हो तो आप प्रतीक्षा कर लो। तो फिर मान लो विदेशों में होता है तो वहाँ महाराज जी कहाँ जाएंगे? यहाँ से प्रतिमा प्रतिष्ठित करके ले जाओ। मान लो बड़ी प्रतिमा रखना है, वहीं पर करना है, तो भैया वहाँ की प्रतिमा वहाँ के हिसाब से रहेंगी। यहाँ पर भी मान लो महाराज जी नहीं मिले तो कोई रास्ता नहीं है क्या? रास्ता तो है। जिस गांव में पंच कल्याण कराने उस गांव में से पहले एक आध महाराज जी को तैयार करा लो, किसी एक आध को दीक्षा दिला दो। रास्ता है कि नहीं है? है ना? रास्ता है कि नहीं है? 24 बनाओ, एक प्रतिमा हमारी तरफ से, एक प्रतिमा हमारी तरफ से, एक प्रतिमा हमारी तरफ से, फटाफट 24 ही प्रतिमा हो गई। लोग कह रहे और नहीं बची क्या? अब प्रतिमाएं तो जल्दी जल्दी दे देते हैं, अब प्रतिमा को सूर्य मंत्र देने वालों को मुनि महाराज कौन देगा? प्रतिमाएं तो जल्दी जल्दी दे देते हैं, लेकिन जो प्रतिमाएं दी जा रही हैं उन प्रतिमाओं को सूर्य मंत्र देने वाला कौन? मुनि महाराज। कहाँ से आएंगे? जब आप अपने अपने बच्चों को दोगे तभी तो आचार्य ने कल क्या कहा था? यहाँ पर हमको चेतन धन बहुत मिला है। पढ़े लिखे सभी शिक्षित एजुकेटेड सब, अब जो कम उम्र में निकल गए उनकी शिक्षा उतनी हो पाई, कम उम्र में ही निकल गए तो उनको शिक्षा का और अवसर मिला नहीं। फिर वो अपने स्कूल समय से आचार्य के कॉलेज में आ गए, लेकिन जो आचार्य के कॉलेज में आने के पहले ही कॉलेजों में चले गए तो वो अपना कॉलेज करने के बाद और नॉलेज बढ़ाने के लिए गुरुवर के कॉलेज में आए, लेकिन कुछ प्राथमिक और कुछ माध्यमिक अपना करके और अपने आचार्य के कॉलेज में आ गए। तो इस तरह से कम उम्र वालों की बात तो अलग है, लेकिन बाकी जिन्हें समय मिला और आचार्य ने जिनको की योग्यता को बढ़ाने के लिए निर्देश दिए वो बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर के आचार्य के संग में आ गए। कितना कहा आचार्य ने? चेतन धन। कैसे संग तैयार हुआ? पैसा देना सरल है। बच्चा कहने लगे कि हम जा रहे हैं, जाने को तैयार हैं, तो परिवार छोड़ता है क्या? भले झगड़ता हो घर में बेटा पापा की नहीं सुनता, पापा बेटा की नहीं सुनता, तुम अपना देखो हम अपना देखें, हमने भी पढ़ाई कर ली, हम अपनी सर्विस कर लेंगे। वो कहता है कि तुम्हारी ज़रूरत नहीं, हमारे पास भी इतना रखा हुआ है, भले ये सुबह शाम कर लें। लेकिन बेटा कहने लगे कि हम अब जा रहे हैं, तो दादाजी कहते हैं नहीं नहीं तुम जैसा कहोगे हम कर लेंगे, घर में ही रहो। कोई छोड़ने को तैयार नहीं होता, कोई तैयार नहीं होता। लेकिन कैसे कैसे आचार्य श्री को मिलते गए, और जो भी आचार्य श्री को मिले उनके परिवारों में कहीं क्लेश और कलह नहीं है। किसी भी परिवार में क्लेश और कलह नहीं है, चाहे बालक आया हो चाहे बालिका आई हो, किसी परिवार में क्लेश और कलह नहीं, बल्कि उसके आने के साथ साथ वो अकेले नहीं आए, अपने पूरे परिवार को भी साथ साथ लेकर के आए, और पूरा का पूरा परिवार जुड़ा आचार्य श्री से। सभी मोक्ष मार्ग पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे, और परिवार ही नहीं, कुटुंब और कुटुंब के साथ तमाम रिश्तेदार भी आचार्य श्री से जुड़ते गए। यही फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। आचार्य श्री की संयोजना में यही फर्क है। और आचार्य श्री आज भी कहते हैं
कि मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि तुम हमारे संग में आओ और मुझसे दीक्षा लो। कोई हो तो बताए कोई हो तो बताए। कलिंजरा के तो कोई महाराज जी नहीं है, हैं? नहीं है? एक आध हैं क्या माता जी? किसी भी संघ में, किसी भी संघ में नहीं है। कलिंजरा के महाराज माता जी किसी भी संघ में नहीं है ही नहीं। अरे भैया पानी बहुत भारी है, पानी बहुत भारी है। और जब पानी भारी है तो प्राणी हल्का कैसे होगा? प्राणी तो और ज्यादा भारी है। कोई भी नहीं, एक भी महाराज माता जी नहीं। अरे भाई ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। एक भी महाराज माता जी नहीं, कम उम्र के नहीं, बड़ी उम्र के भी नहीं। अच्छा क्या बात है भाई, बड़ी उम्र के भी नहीं निकले। कोई निकालना भी चाहे तो भी नहीं निकल पाएंगे, ऐसी जड़ें मजबूत हैं। इतनी जड़ें मजबूत हैं कि कोई निकालना भी चाहे। अभी कैसे करते हो तुम? क्या समझ रखा तुमने? क्या सोचते हो? हैं भैया आदिनाथ भगवान को तो वो इंद्र नीलांजना ले आया था कि बाबा जी कर क्या रहे हो? 84 लाख पूर्व की उम्र है, 83 लाख तो घर में बिता दी, अब मोक्ष मार्ग कब चलाओगे? जरा सोचो तो जल्दी। ऐसा तो बोल नहीं सकता था, सामने सामने तो कह नहीं सकता था। अब राज दरबार में ऐसी नीलांजना खड़ी कर दी जिसको जल्दी जाना है। अब ऐसा करके आदिनाथ तो जाग गए। अब यहाँ के आदिनाथों को जगाने के लिए कहाँ से कौन सी नीलांजना, कौन सा इंद्र लेकर के आएगा भगवान? ये तो मुझे पता ही नहीं था। एक भी नहीं बने। अच्छा बच्चे भी नहीं बने, बालक बालिका भी किसी संग में नहीं गए। और रे चतुर्मास कराना है, चतुर्मास कराना है। सीता अवकाश करो महाराज। क्या करो? सीता अवकाश करो, ग्रीष्म अवकाश करो, सीता अवकाश करो। अरे करो तो सब करो, तुम्हें क्या करना है? महाराज हम तो भगवान का अभिषेक कर लेते हैं।